हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके एक्सरसाइज 1.1 का अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित बेसिक के लिए मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप उन तीनों वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद इस चैप्टर को देखिएगा तो शायद आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, देर ना करते हुए आइए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक्सरसाइज 1.1 में पहले बताया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप HCF ज्ञात करें। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है 6-7 क्लास में, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष वाला फॉर्मूला जो है, सबसे पहले एक गणितज्ञ यूक्लिड जी ने इसे दिया था, इसलिए उनके नाम पर इस फार्मूला का नाम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक है, इसमें जैसे कि ये किताब है, इसमें लिखा है a बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर एक कंडीशन है कि 0 से बड़ा या बराबर R और इससे बड़ा B है। ठीक है, यहाँ a क्या है? भाज्य है, भाजक B है, भागफल Q है और शेषफल जो है R है। यहाँ का कंडीशन क्या है कि 0 से बड़ा हमेशा R होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जो शेषफल होता है आप लोग भी देखे होंगे, जब भाग करते होंगे 0 के बराबर आएगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। यही पहला ये स्टेप बता रहा है। दूसरा स्टेप है कि शेषफल से बड़ा हमेशा B होना चाहिए और ये होता भी है। ठीक है, अब इसका जो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो है 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझने के लिए सबसे पहले हमें भागफल विधि से HCF ज्ञात करने आना चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम भागफल विधि से इसका HCF ज्ञात करते हैं। तो जो छोटा वाला होता है उससे क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। ये कितने बार में जाएगा? एक बार में ये जाएगा 135। अब माइनस करेंगे 0, 9 और ये क्या हो गया? ये हो गया 0। अब यहाँ पर देखते हैं कि इससे जब ये छोटा हो जाता है तो इसको हम क्या मान लेते हैं? B मान लेते हैं और इसको A मान लेते हैं। यहाँ पर ये 135 हो गया। फिर हम एक बार में ले जाएंगे तो यहाँ 90 हो जाएगा। फिर ये माइनस करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। अब इससे ये छोटा हो गया तो ये B हो जाएगा और ये A हो जाएगा। अब यहाँ से 45 दूनी 90 हम यहाँ ले गए तो यहाँ शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ जाता है तो जिससे भाग करते हैं वो लास्ट वाला क्या होता है? हमारा HCF हो जाता है। ठीक है, तो HCF मेरा कितना हो गया? 45 हो गया। अब हम इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से समझते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, दोनों एक ही बात है। क्या होता है? मैंने ऊपर ही लिखा है। ठीक है, लिखा है a बराबर BQ प्लस R। कंडीशन क्या है भाई? कि जहां पर 0 से बड़ा R या बराबर R होना चाहिए या और इससे बड़ा B होना चाहिए। अब ये वाला जो है स्टेप, यहाँ पर आप समझिएगा कि A मैंने यहाँ पर दिखाया है कि A क्या है? भाज्य है, B जो है भाजक है और भागफल जो है Q है और शेषफल है क्या? R है। अब उस पर हम इसे सजा देते हैं। तो यहाँ पर भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया जाता है, तो ये A है, और भाजक जिससे भाग दिया जाता है तो ये B है, और R मतलब शेषफल, तो ये क्या है? शेषफल है। ठीक है, ये R है, और Q क्या है भाई? तो भागफल को हम Q कहते हैं, तो ये हमारा
क्यू है। अब इसे सजाते हैं हम। पहले लाइन में क्या होगा कि ए नीचे कर रहा है तो ए का मान रखेंगे कितना 225, ठीक है। अब बी कितना है हमारा 135 इंटू क्यू कितना बार में गया था, एक बार में, तो क्यू 1 हो गया। और शेष यहाँ देखिए कितना हमारा है 90। तो ये एक स्टेप क्लियर हुआ, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। सेकेंड स्टेप में यहाँ से अगर हम जाते हैं तो इसमें ए का काम कौन कर रहा है 135, यहाँ पर 135 ए का काम कर रहा है और यहाँ बी का काम कर रहा है 90, यानी कि 90 से भाग दिया जा रहा है। और भागफल यानी कि क्यू का काम क्या कर रहा है 1, और शेषफल यहाँ कितना आया, शेषफल आया हमारा 45, ठीक है। तीसरे स्टेप की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ए का काम कर रहा है 90, बी का काम कर रहा है 45 और यहाँ पर क्यू का काम कर रहा है 2 और शेषफल हमारा है 0। तो यहाँ से हो जाएगा ये 90, फिर यहाँ 45 और गुने क्यू कितना 2 और आर कितना हमारा यहाँ है 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर शेषफल हमारा 0 है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं हम, चूंकि शेषफल यहाँ 0 है, ठीक ना। जब शेषफल 0 है तो हम कह सकते हैं अतः 125 और 125 नहीं 135 और 225 का HCF कितना हो गया ये 45। यानी कि जो B होता है, B जहाँ पर शेषफल 0 आ जाता है उस भाग वाले B को हम HCF कहते हैं। यानी जैसे ये B है और लास्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये B के माध्यम से ये शेषफल 0 हुआ तो ये वाला HCF है, ठीक है। तो इस तरह ये आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी है, आप देख ही रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप को आप सजाते जाइए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ए कौन है, बी कौन है, क्यू आर ऐसे हमने सजाया था। दूसरे स्टेप में ए का काम ये कर रहा था, बी ये, क्यू ये, आर का काम ये कर रहा था। तीसरे स्टेप में ए का काम ये कर रहा था, बी का काम ये, क्यू का काम ये, आर का काम ये कर रहा था। तो यहाँ पर हुआ का कि 45 से शेषफल 0 आया है, तो जिससे शेषफल 0 आएगा तो जो भाग देने वाला होगा ना उसी को HCF कहते हैं। तो ये 45 HCF हो जाएगा, यहाँ पर 45 HCF हो गया, ठीक है। अब करना क्या है कि ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक यही एग्जाम में लिखना है, ठीक ना। ये हमारा एक रफ था, क्योंकि जब तक भागफल विधि को हम जानेंगे नहीं तब तक हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को भी नहीं जान सकते हैं, ठीक ना। तो इसलिए मैंने ये रफ किया था, आप भी एग्जाम में कर सकते हैं। एक साइड में रफ करके आप इस तरह सजा देंगे और वहाँ पर ऐसे गोल घेर करके आप ऐसे काट भी सकते हैं या वहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं रफ, ठीक ना। इससे नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन हमको पता चला, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देता है, क्या कहता है कि A बराबर BQ प्लस R जहां R बराबर 0 तो HCF का मान कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, A बराबर BQ प्लस R जहां R बराबर 0 है तो HCF का मान कितना होगा। तो अभी यहां आपने देखा कि जिससे भाग कर रहे हैं और जो 0 हो जा रहा है, शेषफल यदि 0 हो जा रहा है तो जिससे भाग कर रहे हैं वही HCF होता है। तो यहाँ पर किससे भाग कर रहे हैं, B से भाग कर रहे हैं। हमेशा यहाँ पर देखिए जिससे भाग होता है B होता है, ये B है, B है, B है, ठीक ना। तो यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा इसका, तो B हो जाएगा। तो इसी तरह ऑब्जेक्टिव के सारे पॉइंट भी हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन में इंक्लूड करते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 196 और 38,220, ठीक है। 196 और 38,220 दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन क्या है 867 और 255, ठीक है। तो यदि आपने समझा होगा
तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये आपके लिए HW के लिए मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इजी चैप्टर है। जो इजी नहीं होगा उसे हम A to Z बनाते जाएंगे, ये आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन।